32 साल बाद कश्मीर अपने पसंदीदा अदाकार सलमान खान को बड़े स्क्रीन पर देखने के लिए बेचैन है। ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान श्रीनगर के आइनॉक्स थिएटर में लगी है। फिल्म के ऐलान के बाद से शायकीन इसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने फिल्म का लुत्फ उठाया है और टिकटों के हुसूल के लिए सिनेमा घरों के बाहर लाइनें लग रही हैं। लोगों को अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ फिल्म देखते हुए देखा गया। हमारे नुमाइंदे सरूज कफील ने इस मौके पर सिनेमा देखने वालों से बात की और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कश्मीर का फिल्मी कल्चर वापस आएगा और मकामी टैलेंट को फिल्म इंडस्ट्री की गहरी समझ हासिल करने की तरगीब मिलेगी। पिक्चर हम देखने आए हैं, किसी का भाई किसी की जान। अच्छा, ये बताएं कि हर ईद पे लोगों को इंतज़ार रहता है सलमान की रिलीज़ का। जी एग्जैक्टली। सो वी वर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट मूवी। सो फाइनली हम यहाँ पहुँचे और वो मूवी देखने आए हैं हम। सो वी आर रियली वेरी एक्साइटेड। बात किया इन्होंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे इनॉक्स का ये थिएटर, इसके लिए यूथ के लिए अच्छा है ये। दिस इज़ गुड। कौन सी मूवी देखने आए थे आप? हमने देखी है किसी का भाई किसी की जान। अच्छा, सलमान खान का ईद रिलीज़ होता है, हमेशा बहुत बड़ी फिल्म होती है, कैसी लगी आपको मूवी? बहुत ही एक्साइटेड होते हैं ईद पे। ईद स्पेशली हम बहुत वेट करते हैं ईद के। अच्छा, वो भी सलमान खान की मूवी की वजह से। तो कैसी है मूवी? बहुत अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, बहुत प्यारी। वहाँ पे आइनॉक्स में मैं एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, ये बताएं कि कैसा रिस्पांस है इस बार सलमान खान की फिल्म का? ईद रिलीज़ का हर कोई वेट करता है। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, इससे पहले हमारी आई थी पठान मूवी। हाँ, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा क्राउड आ गया था, हाउसफुल हो गए थे। जो ही हमने बुकिंग ये ऑन की थी उसी टाइम हाउसफुल हो गया था। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे सलमान खान की मूवी आ गई, किसी का भाई किसी की जान, हर एक इंतज़ार में था और ईद थी, बहुत टाइम के बाद मूवी आ गई, उसकी बहुत ही क्राउड रहा, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। जिला कुलगाम का महकमे माल रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने में सरफहरिस्त है और यही वजह है कि अब पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड महकमे के डिजिटल पोर्टल पर दस्तयाब है। जिले के 273 गांव, 7 तहसील और 21 नयाबत के 5,34,750 रेवेन्यू कागजात को स्कैन करके पोर्टल पर दस्तयाब रखा गया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। हमने ऑलमोस्ट 5,34,000 रफली डॉक्यूमेंट स्कैन कराए। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग से एक चीज़ ये हुआ कि हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो प्रिजर्व हो गया। अब उसमें सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है, आग का कोई ख़तरा नहीं है। उस 5,34,000 में हमने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिसलहकियत स्कैन कराए, हमने जमाबंदी स्कैन कराए, हमने इंतकालात रजिस्टर स्कैन कराए, हमने फ़र्द रफ्तार उसमें स्कैन कराए। जितना भी अवेलेबल रिकॉर्ड हमारे पास था, मैप्स अवेलेबल थे, सारा कुछ हमने स्कैन कराया। वो हमारे पास पूरा प्रिजर्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर हमने 273 जमाबंदीज तहरीर की और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप था विद रिगार्ड टू अपडेशन ऑफ जमाबंदीज, ताकि कल को अगर हम यही जमाबंदी जो हमने तहरीर की, राइट की, उसको डिजिटाइज करना है, अनलेस एंड अनटिल वी विल हैव एन अपडेटेड जमाबंदी, तब तक डिजिटाइजेशन का कोई मानी था नहीं। तो ये वाला पार्ट जिसमें पटवारी ने बहुत मेहनत की। DPAP के सूबाई सदर व साबिक़ रुकन असम्बली देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने आज हल्क़े इंतखाब के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने गुज़श्ता दिनों हुई ज़ालाबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, जबकि तहसील फरसल, केमो और देवसर के कई मकामात में हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सरकार से इमदाद की अपील की। बीजेपी के सीनियर लीडर व एग्जीक्यूटिव मेंबर गुलाम मोहम्मद मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीराती प्रोजेक्टों की तकमील बीजेपी की देन है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदान लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छी तरह काम करता है भारतीय जनता पार्टी। अगर गलत काम है तो निशानदेही करो, अगर सही काम है तो इसकी हौसला अफजाई करो, इसकी सराहना करो। अब मेरे कहने का मुद्दा ये है कि आप लोग जो बाकी जो सियासी लीडर हैं, लोगों को गुमराह वो लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? वो रुक जाए। दिस इज नॉट ए गुड थिंग विच दे आर डूइंग। हम
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, कल हम जलसों में भी यही कहेंगे। ये लोग धोखा देते हैं आपको, आज तक 70 साल में धोखा देते आए। हम जानते हैं कौन कितने पानी में है, चाहे एनसी का है चाहे पीसी का है। हम अच्छी तरह जानते हैं किसका कितना ईमान है, हम अच्छी तरह जानते हैं किसकी कितनी वर्कडन है। हम क्यों नहीं जानते हैं? हमें भी, हमारी उम्र भी अब 70 साल से ऊपर हो रही है, तो हमें सारा पता है यहाँ किसका क्या कट्टा, ये चिट्टा है। आप देखेंगे अंदर ही अंदर कितना इरोजन हो गया है। इस गंदी सियासत को किस तरह हमने उखाड़ फेंक के करके रख दिया है, ये आप देख लेंगे और आपके हमारी जनता भी ये देख लेंगी।